एक कौवा उदास बैठा हुआ रोता था। उसी रास्ते से कोई सिद्ध पुरुष निकले, कौवे को रोता हुआ देखा, पूछा क्या तकलीफ है। कौवे ने कहा एक तकलीफ हो तो बताऊं, जहां भी जाता हूं मेरी आवाज इतनी कर्कश परमात्मा ने बना दी है, सब मुझे उड़ा देते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, और मेरा रंग देखो काला सियाह। सिद्ध पुरुष ने पूछा फिर क्या चाहते हो, कि कम से कम मुझे परमात्मा ऐसा बना दे जैसा राजहंस, कितना सफेद सुंदर, दूध जैसे पंख, सब उसको पसंद करते हैं, सरस्वती का वाहन उसको समझते हैं। उस सिद्ध ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, पर एक बार जरा तुम हंस से पूछ के आओ क्या वो प्रसन्न है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास गया। हंस भाई बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, बड़े सुंदर हो, तुम्हारे सौभाग्य का ठिकाना नहीं। हंस ने गुस्से में कहा कौन बोला रे, क्या बोला, कौन बोलता है। कहा मैं हूं कौवा, क्या चाहिए, चाहिए कुछ नहीं, मैं ये देखता हूं तुम कितने सुंदर हो, कितने श्वेत हो, कितने आनंदित हो इस मानसरोवर में। बोले आनंदित, मैं तो बिल्कुल भी आनंदित नहीं हूं। बोले क्यों। ये शिव का सानिध्य तुम्हें मिला है। हंस ने कहा यहां देखो इस ठंडे पानी में पड़ा रहता हूं, पानी भी सफेद और मैं भी सफेद, पता ही नहीं चलता पानी में मैं चल रहा हूं या पानी चल रहा है। तो फिर तुम सुखी नहीं हो, आनंदित नहीं हो। बोले कैसे, बिल्कुल भी नहीं। फिर कि हमसे ज्यादा आनंदित तो तोता है, मीठे मीठे फल खाता है, लोग उसे प्यार करते हैं, उससे बातें करते हैं। दोनों उड़ के सिद्ध के पास आए, कहा हमसे अच्छा तोता है, हमें तोता बना दो। कहा ठीक है बना दूंगा, पर पहले तोते से पूछ के आओ क्या वो सुखी है। वे दोनों तोते के पास गए। हरे रंग के पेड़ और हरे रंग के तोते, उनमें बैठे चमक ही नहीं रही। कई चक्कर काटे, आवाज लगाई, तब एक तोता डाल से नीचे उतर गया। क्या बात है भाई, क्यों टैं टैं करते हो। कहा तुमसे अच्छा सौभाग्यशाली हमें कोई दिखाई नहीं देता। कैसे वृक्षों पर उड़ते फिरते हो, फल खाते हो, तुम्हारी सुंदर लाल चोंच, वाह वाह। तोते ने कहा क्या बोला रे, मैं और सुखी, मुझसे ज्यादा तो कोई दुखी नहीं। बोले तुमको क्या दुख, देखा ना मैं हूं, मेरे पंख हैं या पत्ते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। बेकार का रंग मेरे ऊपर परमात्मा ने ये हरा लगा दिया, और ये चोंच, ये लाल रंग की चोंच, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये खट्टे मीठे फल, नहीं 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 नहीं।
मुझसे अच्छा तो मोर है, कितना सुंदर, कितने सुंदर उसके पंख हैं, और नाचता है तो बादल उसके ऊपर परिक्रमा करते हैं। वाह वाह, क्या मोर है। और सब उसको प्यार करते हैं, और कार्तिक स्वामी का तो वो वाहन ही है। बनना है तो मोर बनो। सिद्ध से उन पक्षियों ने कहा, उनमें तोता भी शामिल हो गया, हंस भी है और कौवा तो है, हम तीनों को मोर बना दो, हम भी सुंदर पंखों के साथ नृत्य किया करेंगे। सिद्ध ने कहा, अवश्य बनाऊंगा, पर मोर के पास जाके उससे पूछो, क्या वो आनंदित है, प्रसन्न है, खुश है। तीनों उड़ते हुए उसके पास गए, कहा, मोर भाई बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, वाह कितना सुंदर तुम्हारा शरीर है, ये नीला तुम्हारा कंठ, और तुम्हारे माथे पर ये मुकुट जैसी कलगी, आहा, और ये तुम्हारा नृत्य, स्वर्ग की अप्सराएं भी ऐसा नृत्य नहीं कर सकती। मोर ने कहा, क्या बोला रे, मैं आनंदित, मैं प्रसन्न, मैं सुखी, बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? मुझे पकड़ने के लिए शिकारी लगे रहते हैं, मेरे पंखों को नोच लेते हैं, मेरे शरीर से रक्त बहता है, मुझे पीड़ा होती है, कुछ तो मुझे बेच ही देते हैं ले जाके। तुम लोग कम से कम शिकारियों के पंजे से तो बचे हो, तो क्या मोर भाई तुम प्रसन्न नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत परेशान हूं, जन्म दुखी हूं, और मेरे पैर देखो कितने बदसूरत। ओहो, उन पक्षियों ने कहा, चलो हम अब सब सिद्ध के पास चलें। वे सब गए, उन्होंने कहा, हम में से कोई भी प्रसन्न नहीं है। बोले क्यों? हम सब में अवगुण भरे हुए हैं। सिद्ध ने कहा, प्यारे पक्षियों, उस परमात्मा ने, सृजनहार ने तुमको एक से एक सुंदर बनाया है, किसी से अपनी तुलना ना करो। कौवा अपनी जगह प्रसन्न, देखो उसको शिकारी पकड़ने नहीं आते। तोता अपनी जगह प्रसन्न है, कैसी मीठी मीठी बातें करता है, श्लोक भी सीख लेता है, वेद मंत्र भी बोल लेता है। और हंस, तुम्हारा तो कहना ही क्या, देवी सरस्वती के तुम सेवक हो, और कैसी उनकी वीणा बजती है जब तुम झूमते हो, मैं तो देखता हूं। अरे उस आनंद को अनुभव क्यों नहीं करते? और मोर तुम, मैंने देखा है शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय, जब तुमको लेके उड़ते हैं तो तुम कितने प्रसन्न रहते हो। अरे तुम अपने भीतर में उस सनातन पुरुष की ज्योति को देखना भूल गए हो। तुम्हारी दृष्टि बाहर 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 घूमती है। अपने से ज्यादा तुम दूसरों को श्रेष्ठ समझते हो। जो श्रेष्ठता उनमें दिखती है उसे स्वयं में ग्रहण करो, और तुम्हारे सबके भीतर ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है।
तुम शांत रहना सीखो, तुम प्रसन्न रहना सीखो। बहुत कुछ तुमको परमात्मा ने दिया है, तुम संतुष्ट क्यों नहीं होते? ये ही बात हम मनुष्यों पर लागू होती है। हमारी शांति, हमारी अशांति हमारे अपने हाथ में है। हमारे सोचने का ढंग, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण हमें सुखी या दुखी बनाता है, शांत या अशांत बनाता है। हमारा चिंतन ही या तो हमको मट्टी कर देता है, मट्टी में मिला देता है, या उस ज्योति पुरुष परमात्मा से ले जाके मिला देता है। आज बस इतना ही। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।